आपकी पत्नी का बियर घर में छिपा हुआ है? क्या? सोनू, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे चलिए छोड़िए, आज ऑफिस नहीं जाएंगे आप? ऑफिस? हाँ हाँ, जाना तो है, पर मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। जी बताइए। सिया, मुझे एक बात बताओ, मैंने कभी तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कमी छोड़ी है? नहीं। तुम्हें कभी मारा पीटा? नहीं। तुम्हें हमेशा प्यार किया? हाँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या धोखा दिया है मैंने? देखो सिया, अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब सच पता चल चुका है। अभी भी तुम मुझे प्यार से सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सिया, क्या पूछ रहा हूं मैं? देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। अच्छा, तो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही? तुम्हें पता है इंसान कब झूठ बोलता है? या तो वो कुछ छुपा रहा हो या फिर डरा हुआ हो, तभी उसके पसीने छूटते हैं। अभी ना वही सीन चल रहा है, तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, पर उसके बदले तुम मुझे ये दिन दिखा रही हो। देखो, तुम मुझे सब सच बता दो, नहीं तो मुझे अपने तरीके से सच निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम मुझे ऐसा सच नहीं बताओगी? रामू, रामू, जरा बताओ तो सही मालकिन को कि उन्होंने क्या गलती करी है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक नौकर से मेरे बारे में पूछ रहे हैं? अरे हमारी शादी हुई है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये क्या बताएगा मेरे बारे में? ये 2 कौड़ी का नौकर ये बताएगा मेरे बारे में? चुप करो, अपनी इस गंदी जबान से ना इसको नौकर कहना बंद करो। ये नौकर नहीं, मेरा भाई है। इस पे ना मैं तुमसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये हमारे घर में 10 साल से काम कर रहा है और हमारी शादी को तभी 4 साल हुए हैं। मुझे ना तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुमने मेरा आज भरोसा तोड़ दिया है। मैं इसकी बातों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। रामू, एक काम कर, इसका बॉयफ्रेंड घर में जहां भी छुपा हो उसे ढूंढ के निकाल के लेके आ। जी साहब। 1 मिनट, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं किसी के साथ अफेयर में हूँ। अरे मैं क्या करती, आप तो ऑफिस के काम से बाहर रहते थे और पूरा पूरा दिन मैं अकेली रहती थी, ना कोई दोस्त था ना कोई बात करने को। तो बस आप गए तो ये सब हो गया, और मैंने ये सब कोई जानबूझ के नहीं किया है। सोनू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, आपका समय नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए बस मुझे बहुत अकेला महसूस हुआ, तो बस इसीलिए। और इसमें मेरी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती है। क्या कह रही हो तुम? गलती होगी तुमसे? मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, तुमसे कितना प्यार करता था, और तुम मुझसे एक लड़के के लिए मुझे धोखा दे रही हो? अरे मैं बाहर कमाने के लिए जाता था। किसके लिए जाता था? तुम्हारे लिए जाता था ना। तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकती। सोनू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ। तुम मुझे बस एक आखिरी बार माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, तुम्हारी कसम। और उसको भी मैं भेज दूँगी। सोनू, तुम प्लीज़ ये रिश्ता मत तोड़ो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सोनू, खबरदार, जो तुमने मुझे छुआ अपने इन गंदे हाथों से। अभी तो ये बात मुझे, रामू को और तुम्हें पता है। अभी तो मैं ये बात तुम्हारे माँ बाप को ही बताऊंगा कि तुम कितना नीचे गिर चुकी हो। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, पर तुमने क्या किया? वो 2 कौड़ी के लड़के के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। अब देखो
मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रामू, वो पूरे घर में कहीं भी छुपा हुआ, उसको मारते हुए घसीटते हुए यहाँ लेके आ। जी साहब। सोनू, रहने दो ना। अगर तुम सब कुछ घर पे बता दोगे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और वो लोग भी मुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ छुपा है ये? इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे साहब के साथ इसने बहुत बुरा किया है। इसको नहीं छोड़ूंगा। पर अब ये होगा कहाँ? हाँ, छत पर होगा। छत पर जाके देखता हूँ। कहाँ है वो? मिल ही नहीं रहा है। ये कहाँ हो सकता है? घर में भी देख लिया और छत पर भी। हाँ, वहां जरूर हो सकता है। अब उसको छोड़ूंगा नहीं। साहब, ये रहा। ओहो, तो ये है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुझे पता है ये मेरी बीवी है। एक हंसते खेलते परिवार को तूने तोड़ा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं किया तूने। अब मैं क्या ही बोलूं। मेरी बीवी तेरे से प्यार करती है ना, तो वो तेरे साथ ही खुश रहेगी ना। मेरा इसके साथ रहने का अब कोई फायदा नहीं है। मैं चाहे कितना भी कठोर या कितना भी गलत बोल दूं, लेकिन मुझसे किसी के साथ गलत किया नहीं जाता और ना ही मैं किसी के साथ गलत करूंगा। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो ना, तो ठीक है, तुम दोनों एक साथ रहो और खुश रहो। मुझे भी इसमें कोई ऐतराज नहीं है। रामू, मैं जानता हूँ ये सब गलत है। मुझे इन दोनों को सबक सिखाना चाहिए था। अरे यार, हम बहुत अच्छे इंसान हैं ना, तो हम किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। सिया से मैं बहुत प्यार करता हूँ ना, इसीलिए मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर वो उसके साथ खुश है तो रहने देते हैं ना, इनको इनके हालातों पर छोड़ देते हैं ताकि ये आगे बढ़ सके। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं दुखी हूँ। तू है ना मेरे पास, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी देखभाल करने के लिए। हम इन दोनों को माफ़ कर देते हैं ना, जाने देते हैं। क्यों रामू, सही कह रहा हूँ ना? जी साहब, जैसा आपको ठीक लगे। और मेम साहब, आपसे साहब इतना प्यार करते हैं, आपका देखभाल करते थे, और आपने साहब के साथ ये सब करा। आपको शर्म आनी चाहिए थी। एक बात बताइए, साहब किसके लिए कमाते थे? किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। साहब हमेशा काम से बाहर रहते थे, दिन रात मेहनत करते थे, सिर्फ आपके लिए। पर आपने क्या किया? आपने साहब को धोखा दिया। मैम साहब, देख लीजिएगा, आपको ना जिंदगी में कभी भी साहब के जैसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। मैम साहब, आपने साहब के पीठ पीछे एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। आपको ये सब करते हुए ना शर्म आनी चाहिए थी। रामू, रहने दे। और हाँ सिया, तुम इस लड़के के साथ जा सकती हो और अपने जीवन में हमेशा खुश रहना। और हाँ सिया, जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं उस समय बहुत गुस्से में था। जाने अनजाने में मैंने तुमसे बहुत कुछ बोल दिया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सोनू जी, देखो, अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम दोनों जा सकते हो।